हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीक्षा सिंह आप लोगों के लिए चबूतरे का सच पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसका 1 पार्ट कल हो गया था और आज उसका पार्ट 2 है। 1 पार्ट में आपने देखा कि रघुवीर सिंह उर्मिला को अपनी माँ के कहे अनुसार गंगा स्नान के बहाने वहीं छोड़ देते हैं और गांव में झूठी अफवाह फैला देते हैं कि वह कहीं किसी के साथ भाग गई होगी या गंगा में डूब के मर गई होगी। तब तक उर्मिला वहीं किसी अनहोनी की तरह प्रकट हो जाती है। चलिए देखते हैं कि आज की स्टोरी पार्ट 2 में क्या है। रघुवीर सिंह भौचक्के रह गए, किंतु सांस अकड़कर खड़ी हो गई। रात कहीं और बिताकर आने के बाद अब उस दुष्चरित्रा का घर में प्रवेश निषिद्ध था। उर्मिला की अर्धवयस्क चेतना चित्कार कर उठी, नसें विरोध में तन गईं। मन में आया कि चिल्ला चिल्ला कर कहे कि अगर दंड देना ही है तो अपने बेटे को दो, जो मुझे निसहाय छोड़कर भाग गया। पूछें कि उस समय आप लोगों का स्वाभिमान कहाँ चला गया था। वह तो भला हो पुजारी बाबा का, जो आज मैं सकुशल आपके दरवाजे पर खड़ी हूँ, किंतु वह चुप रह गई। जानती थी यहाँ सब उसे घर से निकालने पर ही तुले हैं, जो वह नहीं होने देगी। पहले थोड़ा रोष, थोड़ा अधिकार दिखाने के बाद अंत में तमाम तरह की विनती के बाद भी उर्मिला के लिए घर का दरवाजा नहीं खुला। उर्मिला उस समय की ग्रामीण महिलाओं की तरह ही डर, भय, लज्जा, संकोच में लबालब भरी हुई थी। अपनी आंतरिक चुभन और कसक के कारण उन सबसे थोड़ी अलग साबित होती थी। डर, भय, लाज और त्याग, अन्याय के विरोध में खड़ी होने का साहस था उसमें। पूरी रात उसने भौंकते कुत्तों के बीच बाहर बैठकर बिता दी थी, किंतु आस पड़ोस से आश्रय मांगने नहीं गई। दूसरे दिन सुबह रघुवीर की काकी अपनी जेठानी को भला बुरा सुनाती हुई उर्मिला को अपने घर ले जाने आई। उर्मिला ने प्रतिकार किया, अगर घर में प्रवेश दिलाना ही है तो इस घर में दिलाओ जहाँ मैं ब्याह कर आई हूँ, कहीं और मैं नहीं जाऊंगी। किंतु जब उसके काका ससुर भी उसे समझाने लगे तब वह कुछ नहीं बोल पाई और उनका सम्मान करती हुई उनके घर चली गई। उर्मिला रघुवीर सिंह के दूसरे ब्याह को रोक नहीं पाई। दिन दिन भर कटते हुए और रात रात भर जागकर उलझे विचारों को सुलझाते हुए उर्मिला ने 2 वर्ष और बिता दिए। वह काली भयानक रात जब रघुवीर का दूसरा ब्याह हुआ, न जाने कैसी उर्मिला की हर रात में मिल जाती। न सिर्फ इन बीतते रातों में बल्कि उर्मिला के विवाह की रात में भी वैसे ही वेद मंत्रों के बीच पवित्र वचनों को दोहराया होगा। रघुवीर सिंह ने वैसे ही फेरे सिंदूरदान। उर्मिला अपमान से तिलमिला जाती, आक्रोध में उठकर बिस्तर पर बैठती, किंतु फिर स्वयं में ही शांत हो जाती। आसानी से न आने वाली नींद का इंतजार करती। सोचती, क्यों पड़ी हूँ यहाँ? क्या अब भी उम्मीद है कि रघुवीर अपने रूखेपन पर पछताकर किसी दिन आएगा और अपनी गलती स्वीकार करेगा? सिर्फ इस एक वाक्य को रघुवीर के मुख से सुनने की इतनी ललक, क्या रघुवीर सिंह के गलती स्वीकार कर लेने भर से वह उसे माफ कर देगी? उर्मिला की आंखों में रघुवीर सिंह का इंतजार ठहर सा गया। पिता कई बार लेने आए पर वह नहीं गई। कुछ है जो उसे यहाँ रोकता है, शायद कुछ स्वप्न, कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीद और सबसे बढ़कर शायद उसका अपना स्वाभिमान। इन बीते सालों ने उसकी तमाम इच्छाओं को निगल लिया था। कई दिन तक वह सिर में कंघी नहीं करती, शीशा नहीं देखती थी, सिंदूर, काजल और याद भी नहीं करती थी। अव्वल दर्जे की देहाती तथा तकियानुसी परंपराओं में जकड़ी महिलाओं के बीच थोड़ी सजग संवेदनशील उर्मिला पगली की उपाधि से विभूषित हो गई। कब और कैसे यह उपनाम चिपका यह तो उसे ठीक ठीक याद नहीं, किंतु अब वह बड़ों के लिए सिर्फ पगली और छोटों के लिए पगली काकी हो गई थी। घर के सामने मीठे पानी का एक कुआं था। आधा गांव उसी के सहारे अपनी प्यास बुझाता था। उर्मिला भी सुबह शाम पानी लेने कुएं पर जाती थी। जब कुएं पर अधिक भीड़ रहती तब वह पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती।
इस बीच अगर बिहारी कुएं पर होता तो उर्मिला की बाल्टियों को भर देता। उर्मिला पानी खींचने के झंझट से बच जाती। यह सिलसिला उर्मिला के रिक्त व भाव शून्य चेहरे के साथ बरसों से चलता था। किंतु एक दिन उर्मिला जब कुएं से पानी खींच रही थी, बिहारी भी वहां आ पहुंचा और उसके साथ उसके हाथ से रस्सी पकड़कर पानी खींचने लगा। उर्मिला ने बिहारी को देखा। उसकी आंखों में गहरा अपनापन देखकर उर्मिला के शरीर में अजीब रोमांच सा उठा। ना जाने कैसे उसकी रिक्त आंखें बोलने लगीं। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से पत्थर बना हुआ उसका दिल आज मोम की तरह पिघल क्यों रहा। बरसों से सदा एक ही रफ्तार में चलने वाली सांसें इतनी गहरी होकर हृदय में मीठी ठेस क्यों छोड़ रही हैं। बाल्टी भर गई। उर्मिला ने एक बार फिर बिहारी को देखा, बाल्टी उठाई और चुपचाप घर आ गई। अब उसका पोर पोर एक अजीब तरह के मिठास में डूबा रहता। बरसों से कोने में बंद पड़ी उपेक्षित श्रृंगार पिटारी खुल गई तथा कंघी, तेल, बिंदी, काजल आदि निकलने लगे। काकी सास तिरछी नजर से देखकर मुस्कुरा देती। उर्मिला लज्जा से धंस जाती। श्रृंगार पिटारी को फिर से कोने में पटक कर अपना रूप बिगाड़कर सपाट चेहरे में रहने की सोचती। किंतु वह जितना पीछे जाना चाहती, हृदय में धकधकाती आग उसे उतना ही आगे खींचती। उर्मिला सोचती, बिहारी बाल्टियां ही तो भरता है और वह उसे नजर भर देख लेती है। बस इतने भर से उसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया। उसकी नीरस दिनचर्या इतनी बदल कैसे गई। उर्मिला के मन में युद्ध चल रहा था जिसमें वह हार रही थी। वह हारना ही तो नहीं चाहती थी। कह देगी बिहारी से, नहीं भरा करे उसकी बाल्टी। क्या समझ रखा है उसने। पति द्वारा छोड़ी गई औरत इतनी भी कमजोर नहीं होती कि हर कोई हमदर्दी दिखाकर बुलाना चाहे। उलझ गई उर्मिला। इस स्थिति से दूर रहने का वह जितना प्रयास करती, उतना ही उसकी गिरफ्त में फंसती जा रही थी। उर्मिला में आए इस बदलाव को टटोलने के लिए घर में भी घुसर पुसर शुरू हो गई थी। रघुवीर सिंह भी, जिसे उर्मिला की किसी भी इच्छा, किसी भी भावना, किसी भी चाह की कोई परवाह नहीं रही, उसकी अनुराग भरी नजरों की जिसने सिरे से उपेक्षा की पग पग टूटती उर्मिला को देखते हुए भी जिसने अनदेखा किया, अब उसके हृदय में उमड़ने वाली इस बारीक लहर के प्रति सचेत हो गया था। एक शाम जब उर्मिला खाली बाल्टी के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, रघुवीर सिंह धड़धड़ाते हुए वहां पहुंच गया। देखते हैं कि उर्मिला का दिल धक सा हो गया। वह अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। रघुवीर सिंह गरजा, क्यों डर कर खड़ी हो गई? चोरी पकड़ी गई इसीलिए? उर्मिला को शब्द तीर की तरह चुभते, किंतु दर्द को अंदर ही अंदर पीते हुए बड़ी निडर आवाज में उसने पूछा, कैसी चोरी? रघुवीर ने कहा, खाली बाल्टी के लिए यार का इंतजार में बैठी हो, पूछ रही हो कैसी चोरी? उर्मिला ने कहा, खबरदार, जबान संभाल कर बात करो। मैं किसी का भी इंतजार करूं, तुमसे मतलब? रघुवीर सिंह उर्मिला के इस तेवर की उम्मीद नहीं थी। स्तब्ध रह गए। आवाज धीमी हो गई। बोले, मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है, किंतु ध्यान से सुन लो। यहाँ आंख लड़ाई नहीं चलेगी। जीते जी मैं अपने घर परिवार की बदनामी नहीं होने दूंगा। उर्मिला फुफकार उठी। चुप, मैं कहती हूँ, चुप, बिल्कुल चुप। बदनामी की फिक्र तुम्हें हो गई? तुम्हें? गिद्धों के बीच जब मुझे छोड़ आए थे तब नहीं हुई तुम्हारी बदनामी? सालों से दूसरे के घर में चाकरी कर रही हूँ तब नहीं होती तुम्हारी बदनामी? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? छोड़ चुके हो मुझे, दूसरी शादी कर चुके हो, किस रिश्ते से अधिकार जमा रहे हो? मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ इसका हिसाब तुम रखोगे? मुझमें क्या सोचने समझने की शक्ति नहीं है? उर्मिला के चेहरे का रंग, हाव भाव सब कुछ बदल गया। आक्रोश में तमतमा रही थी। रघुवीर सिंह भौचक्के खड़े उर्मिला को बस देखते ही गए। उर्मिला चीखी,
देख क्या रहे हो, जाओ अपनी बहुरिया के साथ रंगरलिया मनाओ, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम जैसे बदजात नहीं हूँ, अच्छे बुरे की समझ है मुझ में। उर्मिला क्रोध में कांप रही थी। रघुवीर सिंह का चेहरा अपमान से झुक गया था। चारों तरफ देखकर वह आश्वस्त हुए कि इस स्थिति में उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। फिर एक क्रूर नज़र उर्मिला पर डालकर वहां से चले गए। उर्मिला फिर उसी स्थान पर बैठ गई। पेड़ पर बैठे कौवे कांव कांव का शोर मचा रहे थे, किंतु उर्मिला के मन में उठा तूफान कौवे के शोर से कई गुना अधिक था। वह उसी तूफान में डूबती उतराती बैठी रही। होश उसे तब आया जब बिहारी ने उसकी बाल्टियों को भर कर उसके सामने रख दिया। उर्मिला हड़बड़ा खड़ी हो गई। बीते पल से निकलना इतना आसान नहीं था। बेजान हाथों से बाल्टी उठाकर वह घर गई। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, किंतु रघुवीर सिंह बिस्तर पर करवटें ही बदल रहे थे। अपमान का दंश उन्हें सोने नहीं दे रहा था। एक मामूली सी औरत उनको इस तरह जवाब दे, औकात क्या है उसकी। लेकिन जरा जवान तो देखो, कैंची की तरह तेज। उसके सीने पर चढ़कर उसकी आंखों के सामने वह दूसरे से इश्क लड़ाएगी और रघुवीर सिंह बैठे तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं होगा। वातावरण में गर्मी नहीं थी, किंतु रघुवीर सिंह पसीने से लथपथ हो गए। उर्मिला ने जो विष दिया था वह चढ़ता ही जा रहा था। उधर उर्मिला उस रात कई वर्षों बाद सुख की नींद सोई। एक दिन उर्मिला जब घर के कामों से निपट कर कंघी कर रही थी, तब उसकी काकी सास ने आकर बताया कि रघुवीर ने आज बिहारी को बहुत मारा। बिहारी उठ नहीं पा रहा है, लगता है उसके पैर टूट गए। उर्मिला के हाथ से कंघी गिर गई। रघुवीर सिंह चुप नहीं बैठेंगे, इसका उससे पूर्वाभास था। उसे किंतु इस प्रकार बदला लेंगे, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। 2 बाल्टी पानी भर देने की ये सजा मिलेगी बिहारी को। अब उर्मिला ने कुएं पर जाना बंद कर दिया था। उड़ती खबरें उसके पास तक पहुंचती। बिहारी को अस्पताल ले जाया गया। यह घर वाले थाना पुलिस करना चाहते थे, किंतु बिहारी ने मना कर दिया। बिहारी का एक पैर आधा काटा गया। बिहारी रघुवीर सिंह के घर चोरी के इरादे से घुसा था, इसीलिए रघुवीर सिंह ने उसे मारा। आदि उर्मिला को फिर एक लंबे मौन और उदासी ने घेर लिया था। अब उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। उसने गांव छोड़ लेने का निश्चय किया। एक दिन जेठ की तपती दोपहर में जब घर के सब लोग झपकियां ले रहे थे, उर्मिला किसी काम के बहाने बाहर निकली। कुएं के पास आकर क्षण भर ठहरी। पीपल के पेड़ और कुएं को उसने नज़र भर देखा। बिहारी की याद आई। देखने की इच्छा भी हुई, किंतु मन महसूस कर वह आगे बढ़ गई। शाम तक पूरे गांव में उर्मिला के घर से गायब होने की खबर फैल गई। आसपास खोजा गया, कुएं तालाब में झांका गया, पर उर्मिला नहीं मिली। रघुवीर सिंह खुश थे। अन्य किसी को भी अधिक खोजबीन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। 2-4 महीने बाद कहीं से खबर आई कि उर्मिला अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। फिर कुछ सालों बाद खबर आई कि उर्मिला ने कुएं में छलांग लगा दी। सती थी उर्मिला, सती। कहते हैं कि जीजा की नीयत ठीक नहीं थी। जान दे दी उर्मिला ने, किंतु इज्जत पर आंच नहीं आने दी। कुल बहू थी, कुल की परंपरा को निभाया। पति ने छोड़ दिया, किंतु पतिव्रता ही बनी रही। ये थी स्टोरी पतिव्रता नारी उर्मिला की। कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।